दोस्तों, दिन ब दिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं एंड अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। क्या आपको भी मेरी तरह यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में दिया है। रॉबर्ट ने इस बुक में अपने दो फादर के इन्वेस्टमेंट एंड लाइफस्टाइल को बताया है। पहले तो उनके खुद के डैड जो एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट थे, उन्होंने 4 साल की पीएचडी बस 2 साल में ही कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड जो ए स्टैंडर्ड भी पास नहीं थे, फिर भी वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बने एंड जाते वक्त अपने फैमिली एंड चैरिटी के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर रखे। जबकि दूसरी तरफ उनके खुद के डैड की इतने एजुकेशन होने के बावजूद भी वो जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहे एंड एंड में उन्होंने अपने फैमिली के लिए कुछ रखा तो वो था उनके पेंडिंग बिल्स। तो चलिए दोस्तों, हम भी देखते हैं कि क्यों इनके लाइफ में इतना डिफरेंस था। रॉबर्ट कियोसाकी के वो 3 प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं जिससे हम भी वो यूज करके हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। लेसन नंबर 1, टेक एजुकेशन डिफरेंटली। रॉबर्ट के पुअर डैड कन्वेंशनल एजुकेशन पे बिलीव रखते थे और रॉबर्ट को वही कन्वेंशनल एजुकेशन लेकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए इंस्पायर करते थे। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड भी एजुकेशन पे बिलीव रखते थे, बट वो रॉबर्ट को ऐसे एजुकेशन लेने के लिए इंस्पायर करते थे जिससे वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके एंड लोगों को एम्पावर कर सके। क्योंकि रॉबर्ट ने अपने दोनों फादर के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से देखा था और बहुत अच्छे से जानते थे कि किसी और के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करने में एंड अपने ड्रीम्स के लिए काम करने में क्या डिफरेंस होता है। जब भी रॉबर्ट को कोई नई महंगी चीज चाहिए होती थी तो उनके पुअर डैड बोलते थे कि रॉबर्ट, हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम इस बारे में भूल जाओ। वही दूसरी तरफ उनके रिच डैड बोलते थे कि रॉबर्ट, अभी तो हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट तुम सोचो कि हम इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे यूज करके अब आपका खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके एंड अपने फैमिली के सारे ड्रीम पूरे कर सके। लेसन नंबर 2, वर्क फॉर योर ड्रीम्स नॉट फॉर अदर्स। मिडिल क्लास लोग हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते हैं। पहले तो वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, बाद में अपने पेचेक में से बड़ा सा हिस्सा टैक्स में देकर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं एंड लास्ट में अपने लोन का इंटरेस्ट देकर बैंक के लिए काम करते हैं। वही दूसरी तरफ रिच लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। वो हमेशा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, ना कि चंद पैसों के लिए किसी और के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। एक्चुअली मिडिल क्लास लोग फियर एंड ग्रीड के बीच में फंसे रहते हैं। वो कहीं पुअर ना हो जाए इस डर से और अपने एम्प्लॉयर के लिए हार्डवर्क करते हैं एंड अपनी सैलरी बढ़ने का वेट करते रहते हैं। वही दूसरी तरफ रिच लोग अपना टाइम एंड पैसे खुद में इन्वेस्ट करते हैं। वो उनके मनी एंड टाइम को ऐसे स्पेंड करते हैं जिससे उनके पैसे और पैसे बनाए। सो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू स्पेंड योर मनी एंड टाइम जिससे कभी ना कभी हम भी रिच बन सके। लेसन नंबर 3, रिच इन्वेस्ट इन एसेट, पुअर इन्वेस्ट इन लायबिलिटीज। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले एंड लायबिलिटी वो चीजें है जो आपके जेब से पैसे निकाले। सपोज मेरे पास एक कार है, अगर मैंने उसे किसी को चलाने के लिए रेंट पे दी है एंड उससे मुझे मंथली पैसे आ रहे हैं तो मेरी एक एसेट है। बट अगर मैंने वो मेरे पर्सनल यूज के लिए रखी है तो मेरी लायबिलिटीज में आती है, क्योंकि उसके मंथली फ्यूल एंड मेंटेनेंस के लिए मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं। अगर हम पुअर लोगों का कैश फ्लो देखें तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे उनकी सैलरी होती है, उनके सारे पैसे उनके एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। वो कभी उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते जो चीजें उनको लॉन्ग टर्म में और पैसे बना के दे। मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है। जैसे उनको उनका पेचेक मिलता है, वो पहले उनकी इनकम अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं एंड एक्सपेंसेस के बाद भी जो पैसे बचते हैं वो ज़्यादातर उनके लायबिलिटीज में खर्च हो जाते हैं एंड जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती ही जाती है उनकी लायबिलिटीज भी बढ़ती ही जाती है। जैसे कि कोई नई कार, महंगा फ़ोन खरीदना जिसकी मंथली EMI, फ्यूल एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे जेब से पैसे जाए। मिडिल क्लास लोगों के पहले एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज पे खर्च होने के बाद जो भी कुछ पैसे बचते हैं उससे उनके थोड़े बहुत एसेट बना लेते हैं, जैसे कि बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट या रिटायरमेंट सेविंग।
इनके एसेट इनके लायबिलिटी से बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग अपने घर को अपना एसेट समझ लेते हैं, बट वो हमारा एसेट नहीं, हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि इसके ऊपर मंथली हमारे जेब में से पैसे जाते हैं अनलेस हम उसको रेंट पे ना दें। अगर हम रिच लोगों का कैश फ्लो देखें तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ही उन्हें उनका कोई पेचेक रिसीव होता है, वो सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, अपने एसेट बनाने में अपने पैसे खर्च कर देते हैं। जैसे कि कोई बॉन्ड, कोई लैंड परचेस करना, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे। एंड उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे वो अपनी लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। इन लोगों की लायबिलिटीज उनके एसेट से बहुत कम ही होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि उससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमारे पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं। सो हमें रिच बनने के लिए हमारे एसेट को बढ़ाना होगा, ना कि अपने लायबिलिटीज को। सो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए